हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि हमने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस देखी थी। उसके अंदर कैसे उसने पार्टिकल के वेव नेचर को प्रूव किया था और उसकी लेमडा निकाली थी h/p या फिर h/mv। अब हम क्या देखने वाले हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है, बेसिकली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का ही प्रूफ है। इन्होंने क्या किया, उसने हाइपोथेसिस दी, इन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास क्या था, डी ब्रोगली ने क्या बताया कि हमारे पास लेमडा क्या था, लेमडा था हमारे पास h/p। ये लेमडा उसने ओरली हाइपोथेसिस दी थी, कैलकुलेट की थी, ना कोई एक्सपेरिमेंट किया ना कोई कुछ और। अब कौन आए, अब आए अल्सेसर। अब वाल्टर अल्सेसर आए। ये क्या थे, ये एक हमारे पास इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो न्यूक्लियस होता है हाईली रेडियो एक्टिव, उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच की क्या निकाल ली, बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि ये जो थे इन्होंने क्या निकाल ली, जो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं उनके बीच की बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, इसलिए इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। अब इस इन्हीं ने क्या बताया कि जिस तरह एक्सरे का हमने क्या किया था, एक्सरे की हमने लेमडा निकाली थी यानी वेवलेंथ निकाली थी, उसका वेव नेचर निकाला था एक्सरे का स्केटरिंग से। यानी कि हमने क्या किया, एक्सरे को स्केटर करवाया और उससे हमने क्या निकाली थी, उसकी लेमडा निकाली थी। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी एक बीम के रूप में स्केटर करवा के उसका भी हम लेमडा निकाल सकते हैं। ऐसा इसने सिर्फ बोला, ना कुछ करके दिखाया ना कुछ और। फिर इस बात को किसने अपनाया, डेविसन एंड जर्मर ने। यानी कि डेविसन एंड जर्मन ने ये बात सुन ली और उन्होंने क्या सोचा कि ये टाइम है अपना नाम बनाने का। तो उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को किया और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन दोनों को भी क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो बात इसने कही थी, काम उन्होंने किया और नोबेल पुरस्कार भी उन्हें ही मिला। तो ये था डेविसन एंड जर्मर की शुरुआत। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन गन। इन्होंने क्या लिया, ऐसा कुछ सेटअप लिया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इससे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यह हमारे पास क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस। इससे ऊपर नीचे करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रखा, 54 वोल्ट, यानी 54 वोल्ट पे क्या दिया उसने, इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करवाया। किस पे करवाया, उसने उन्होंने क्या लिया, एक निकल की प्लेट, निकल की प्लेट ली और उस पे क्या करवाया, इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करवाया। और वो एजेक्ट एक डिटेक्टर की मदद से क्या किया, उनको डिटेक्ट करने लग गया। यानी यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा दिया, यहाँ पे निकल लगा दिया, निकल का क्रिस्टल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करवाया। अब इसको क्या रखा, इसको रोटेट मोड में रखा। जैसे ये इस तरह है, थोड़ी देर बाद ये इस टाइप से हो जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास ऐसे रोटेट कर सकता है, यानी कि जो सेटअप है वो रोटेट कर सकता है। लेकिन जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल इसका होगा, सॉरी, यहाँ पे जो एंगल होगा वही इसका होगा। यानी कि ये जिस इंसिडेंट आएगी, जैसे हमारे पास क्या था, ये यहाँ से आ रही है
और यहाँ से जा रही है। ये डिटेक्ट कब होगी? जब इस एंगल पे जो थीटा एंगल है वही इधर से रहेगा, किसका? डिटेक्टर का। यानी कि डिटेक्टर हम यहाँ लगाएंगे तभी ये हमारे पास क्या हो पाएगी, हमको ऑब्जर्व हो पाएगी, यानी कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे थीटा इधर आ रही है और हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, जिस एंगल पे ये होगा उसी एंगल पे हम डिटेक्टर को लगाएंगे, उसी से हमारा क्या हो पाएगा, डिटेक्ट हो पाएगा। क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, इसको एक रे मान रहे हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉन की बीम यानी कि क्या मान रहे हैं, रे मान रहे हैं। अभी हम प्रूव करने वाले हैं कि ये रे के रूप में यानी वेव के रूप में होती है, हम इसको अभी वेव ही मान रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको इस एंगल पे लगाया। अब उन्होंने क्या देखा कि जब हमारा 54 वोल्ट था और यहाँ पे हमारे पास 50 डिग्री का एंगल था, जब 50 डिग्री का एंगल था और 54 वोल्ट था, तब सबसे ज्यादा इसकी इंटेंसिटी आ रही थी। यानी कि 50 डिग्री और 54 वोल्ट पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आ रही थी। अब हमारे पास निकल के क्रिस्टल क्या होते हैं, निकल के क्रिस्टल ऐसे लेयर के रूप में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर के रूप में रहते हैं, और उस लेयर के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये होता है इसके का डी। ये डेविसन और जर्मर को पता था, इसलिए उन्होंने क्या लिया, निकल लिया, और 0.91 एंगस्ट्रॉम उनके बीच की लेयर होती है। ये सब डाटा उनके पास था। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे हमने बीम इंसिडेंट कराई, वो यहाँ से चली गई, और दूसरी वही आई और वो यहाँ से जाके इससे क्या हो गई, इंटरफेरेंस हो गया। इंटरफेरेंस हो गया तो उसने क्या देखा, जो 50 डिग्री के एंगल था, 50 डिग्री के एंगल पे हमारे पास इंटरफेरेंस हुआ। डिफ्रैक्शन होता है तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं आती, इंटरफेरेंस के टाइम में हमारे पास क्या आती है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आती है। तो उसने क्या देखा कि 50 डिग्री के एंगल पे पहली बार क्या हो रहा था, इंटरफेरेंस हो रहा था, और वहां पे हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी। तो उसने क्या देखा, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होंगे ही, क्योंकि इधर से जो आई वो उधर से जाती है रे। तो ये टोटल 180 है, तो थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हुआ, 180, और 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 130, और थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री। यानी कि थीटा कितना आ गया, 65 डिग्री। अब इनको क्या करनी थी, कैलकुलेशन करनी थी, तो इन्होंने क्या लगाया, ब्रेग्स लॉ लगाया। ब्रेग्स लॉ क्या कहता है, एन लेमडा 2d साइन थीटा। ये हम पीछे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में पढ़ भी चुके हैं। एन लेमडा हमारे पास कितना होता है, 2d साइन थीटा। अब एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू, इसको क्या मिला है, पहली बार इंटरफेरेंस मिला है, तो एन इज इक्वल टू 1 होगा, एन 1 हो गया। लेमडा हमको कैलकुलेट करना था, और 2 हमारे पास है, डी हमारे पास 0.91 एंगस्ट्रॉन, और साइन थीटा यानी कि साइन 65 डिग्री। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आता है। अगर साइन 65 की वैल्यू आप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 65 इंटू 0.91 इंटू 2, तो ये आएगा 1.64, यानी कि लेमडा कितना हो गया, लेमडा हो गया 1.64 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी क्या आ गई, लेमडा आ गई, यानी कि इस बीम की लेमडा वेवलेंथ आ गई। अब इसको क्या किया, इसको डी ब्रोगली के अनुसार प्रूफ किया, यानी उसकी हाइपोथेसिस को चेक किया। तो उसने क्या बोला था, उसने लेमडा का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, 12.2 अंडर रूट वी वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के लिए ये दिया था। अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अगर V हमारे पास कितना हुआ, V हुआ यहाँ पे 54 वोल्ट, तो अंडर रूट 54 हमारे पास कितना आता है, 7.34 एम, 7.34 एम,
और ये हमारे पास क्या हुआ 1.633 एंगस्ट्रॉम। यानी कि अब क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू 1.633 और 1.64 लगभग क्या है, सिमिलर है, यानी कि 0.07 का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, लगभग सिमिलर ही वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हुआ, डेविसन एंड जर्मर का प्रयोग क्या हुआ, प्रूफ हो गया। और हमारे डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस भी क्या हो गई, सही हो गई, क्योंकि उसका लेमडा भी यही आ रहा है और इनका लेमडा भी यही आ रहा है। तो ये था पूरा उसका सेटअप और पूरा एक्सपेरिमेंट किसका, डेविसन एंड जर्मर का। तो आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा वर्किंग समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।